हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। बेसिकली ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में क्वालिफाई किए हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक तो सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की कुछ अता पता नहीं है कब होगा, ये कब कंडक्ट किया जाएगा। तो जब होगा 12-14 दिन तो पहले एटलीस्ट पता चलेगा। तो बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर साइको एग्ज़ाम के बारे में क्या करें, क्या साइको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। और मैं देख रहा था यूट्यूब में बहुत सारा जो चैनल है जहाँ पर साइको एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट जाके इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो देखो, ये अपने ऊपर है आप क्या करेंगे कि ना करेंगे, पर एज अ टीचर, एज अ सीनियर आपको मैं एक प्रॉपर गाइड करूँगा, गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मेरा माने तो द आंसर इज़ बिग नो। आपको अभी से साइको के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ठीक है, क्यों, मैं आगे बताऊंगा। ये जो टाइम आपको मिला है, आपको लग रहा है कि ये टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया, पर इस टाइम को आप यूज़ करेंगे सीबीटी 2 के लिए, ना कि साइको एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अभी तक आपको ये भी पता नहीं है कि सीबीटी 2 में आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी से आप सीबीटी 3 यानी सीबीएटी साइको के ऊपर प्रिपरेशन शुरू करके आप क्या करेंगे, सही ना। आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एक ठीक ठाक वे पे चले, ताकि इस बार आपको आरआरबी एएलपी में नौकरी मिल ही जाए, मतलब कोई मौका ना छोड़े। ठीक है, तो देखिए, ये जो टाइम आपको मिला है, एक्स्ट्रा टाइम, आप अगर साइको एग्ज़ाम के लिए सोचेंगे तो ये इसमें नुकसान आपका ही होगा। बहुत सारे चैनल पे साइको के ऊपर ऐसा ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है कि साइको क्या है, मतलब क्या ही है, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डरना भी शुरू किए, बहुत सारे स्टूडेंट डरते भी हैं। डरना जायज़ है, क्योंकि साइको एग्ज़ाम की रिकॉर्ड ये है कि साइको एग्ज़ाम में बहुत सारा स्टूडेंट छटते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट छटते हैं। जब मैं 2018 में एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे बैच में भी बहुत सारा स्टूडेंट साइको में छटा था। ठीक है, तो साइको में डर तो बनता है, पर इतना भी डर नहीं बनता है कि आप साइको एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करें। तो साइको एग्ज़ाम बहुत ईजी है। अब देखिए, आप कितना सारा पढ़ के सीबीटी 1 दे रहे हैं ना, उसके बाद सीबीटी 2 के लिए मतलब मानिए कि पृथ्वी की नॉर्थ पोल और पृथ्वी की साउथ पोल दोनों को एक साथ मिल के सीबीटी 2 दे रहे हैं। इसमें भी आप क्वालिफाई करके साइको एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं। तो आपके ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आप लाइए कि आप इतना सारा कर लिए तो साइको एग्ज़ाम कुछ नहीं है। और सच में साइको एग्ज़ाम कुछ नहीं है। साइको एग्ज़ाम बस प्रैक्टिस। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कैसे क्या करते हैं कि ना करते हैं, क्योंकि साइको के ऊपर मेरा मतलब ठीक ठाक नंबर था। मैं बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर लिया था। मैं प्रिपरेशन के टाइम भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को फॉलो किया था। जो चीज़ मैं आपको आगे इसके ऊपर जब बात करूँगा तब इसके ऊपर बताऊँगा। ठीक है, साइको एग्ज़ाम बिल्कुल भी इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। साइको में और कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस, 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 राइट। तो अभी से साइको के लिए बस 15 से 20 दिन चाहिए ओनली। मैं बता रहा हूँ ना, 15 से 20 दिन आप डेडिकेटेडली इसको देंगे तो साइको एग्ज़ाम चुटकी में आप क्वालिफाई कर लेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, जो नॉन हिंदी लैंग्वेज जिनका है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज जिनका है तो वो हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं, तो अपने मातृभाषा में एग्ज़ाम देना अलग से एक प्रॉफिट मिलता है। जो नॉन हिंदी है तो उनको इंग्लिश सीखना पड़ता है, नहीं तो हिंदी सीखना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे भी थोड़ा हुआ था, पर मैं इसको आराम से हैंडल कर लिया था। तो अगर आप करना चाहते हैं, आपका अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो आप जिस भाषा में एग्ज़ाम देंगे उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए अभी से। इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू करिए, ताकि इंग्लिश बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। पेपर हो जो भी हो, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा चर्चा कीजिए, ताकि इंग्लिश प्रॉब्लम ना हो। अगर हिंदी में देना चाहिए तो हिंदी अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करिए। साइको के लिए नहीं है, बस हिंदी पर ही है।
ताकि बाद में आपको ये फ्लुएंट हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा साइको के लिए। अभी से आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे उसको बस देखिए। अगर आपका मातृभाषा हिंदी है तो आराम से कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए। देखिए क्योंकि देखिए ये CBT 2 इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। दो टाइप के कैंडिडेट दिखता है। एक टाइप के कैंडिडेट जिनको लगता है कि हाँ सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया, अब पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, एक टाइप की कैंडिडेट। और सेकंड टाइप के कैंडिडेट है कि अरे बहुत बचा है, अभी तक कुछ ख़त्म नहीं कर पाया, इतना सारा बचा है तो कब करेंगे, इतना टाइम नहीं है। ये दो टाइप के कैंडिडेट जनरली दिखता है। तो दोनों टाइप के कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि सिलेबस ख़त्म हो गया तो आप सिलेबस को और अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, CBT 2 पार्ट बी को अच्छे से पढ़िए। आपको अगर नंबर 80% मिल रहा था तो उसको 90 करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना नंबर लाएंगे मेरिट में उतना ऊपर रहेंगे, उतना जल्दी आपके हाथ में नौकरी होगा। पता है ना, मानिए कि 1 से 100 के बीच स्टूडेंट है तो 1 से 10 के बीच जो है उनका पहले नौकरी लगेगा ना, ताकि 100 में जिनका नाम है उसको उनको पहले नौकरी लगेगा। ये बताइए, 1 से 10 के बीच है जो उनको पहले नौकरी लगेगा ना। तो अगर आपका नंबर 80% आ रहा है तो 90% करने की कोशिश करिए ताकि आपको पहले नौकरी लगे। और एक चीज़ तो आपको पता है कि 3 महीने के आसपास 84 डेज की ट्रेनिंग होता है, तो एक बैच ख़त्म होते ही दूसरा बैच जाएगा, दूसरा बैच तीसरा बैच जाएगा। तो आप जितना मेरिट में नीचे रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग में टाइम उतना ही लगेगा। तो अगर आपको 80 लग रहा है, आप सिलेबस कंप्लीट लग रहा है, तो 80 को 90 करने की कोशिश करिए। और जिनको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो साइको के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सोचना बिल्कुल भी मतलब मना है। तो वो अपना जो पार्ट ए पार्ट बी को अच्छे से करिए, क्योंकि देखो साइको की इम्पोर्टेंस, ये CBT 2 की इम्पोर्टेंस कितना है। आपको CBT 2 में जो मार्क्स मिलेगा, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, वो मार्क्स पहले तो CBAT यानी साइको के लिए मेरिट बनेगा, राइट। फिर ये साइको के मार्क्स और CBT 2 की मार्क्स, इससे DB मेडिकल यानी फाइनल लिस्ट भी बनेगा। तो एक CBT 2 की जो मार्क्स है वो 2 जगह कैरी होगा, 2 जगह आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आप क्यों साइको के पीछे भाग रहे हैं? अगर आप इसमें ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो साइको एग्ज़ाम क्या है? साइको एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे? आपको साइको के लिए मेरिट के लिए आपका नाम ही नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर साइको मान लीजिए कि CBT 2 से साइको के लिए मेरिट बन गया, पर CBT 2 में इतना कम नंबर था जो साइको के साथ जो जुड़ के जो मेरिट बना है उसमें अब DB मेडिकल के लिए आपका नाम नहीं आया। तो साइको एग्ज़ाम इतना पहले प्रिपरेशन शुरू करके आप क्या करेंगे? अभी से साइको के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, पूरा दिमाग से निकाल दीजिए। CBT 2 के बारे में सोचिए। अगर जिसको 80 नंबर मिल रहा है वो 90 बनाने की कोशिश करिए, जिनको 40 मिल रहा है वो 60 बनाने की कोशिश करिए, जिनको 60 मिल रहा है वो 80 बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आपका अभी काम ये होना चाहिए, ताकि साइको के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। लगभग 2 महीने के आसपास आपको आराम से टाइम मिल जाएगा, जिसमें आप साइको एग्ज़ाम के लिए 15 से 20 दिन के ज़्यादा लगता ही नहीं है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। आराम से आपको टाइम मिल जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है। अब आराम से CBT 2 की प्रिपरेशन में लगे रहिए। ठीक है, बस ये था इस वीडियो में।